झारखंड में गिर गई सोरेन की सरकार, 10 विधायकों के संग चंपई का खेला, बीजेपी में शामिल होने का ऐलान, विपक्षी गठबंधन को जबरदस्त झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरों के बीच बड़ा और विस्फोटक बयान सामने आ चुका है। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों के लिए एक पोस्ट साझा की है, जिसमें साफ कर दिया है कि उनका अगला प्लान क्या होने वाला है। यह भी बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया और क्यों लेना पड़ा। इतना ही नहीं, संकेतों में उन्होंने ये साफ कर दिया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। चंपई सोरेन ने लिखा, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोलाहन के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों और पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने की कोशिश करता रहा हूं। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। चंपई ने वो वजह भी बताई कि उन्हें यह फैसला क्यों लेना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं झारखंड के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। इस बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडी गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यानी कि 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित पे कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। चंपई सोरेन ने लिखा, जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया न होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। चंपई सोरेन ने पूछा, क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी तो मैं वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं कैसे दिखाता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। तो चंपई सोरेन के इस पोस्ट से पूरी तरह से साफ हो जाता है कि वो पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनका ये इमोशनल पोस्ट बता रहा है कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई है, किस तरह से उनका यहाँ पर अपमान किया गया। हेमंत सोरेन ने किस तरह उन्हें नीचा दिखाया, जिसके बाद अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो जेएमएम के साथ नहीं रहेंगे। चंपई सोरेन ने दिल्ली में डाला डेरा, एक्स हैंडल से हटाया पार्टी का नाम। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर चंपई सोरेन ने मीडिया के सामने एक बार फिर दोहराया कि अभी मैं जहां पर हूं वहीं हूं। कोलकाता में बीजेपी नेता शिवेंद्र अधिकारी से मुलाकात के सवाल पर चंपई सोरेन ने कहा, मेरी कोलकाता में किसी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं, बाद में आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी तरफ चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया है। वहीं उनके पैतृक गांव के घर से भी पार्टी का झंडा हटा दिया गया है, जो बता रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होने का मन बना चुके हैं। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दशरथ गागराई ने बीजेपी में जाने की खबर का खंडन किया है। उन्होंने गुरु शिबू सोरेन को अपना नेता बताया। साथ ही कहा,
आधी रोटी खा लेंगे मगर गुरुजी के मान सम्मान को नीचे नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर चुके हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने जमानत पर जेल से बाहर निकलने के बाद फिर से सीएम की कुर्सी संभाली थी। उस वक्त भी चंपई सोरेन की सीएम पद से विदाई के बाद नाराजगी की खबरें सामने आई थी। दावा तो यहां तक किया गया था कि काफी मनाने के बाद भी चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया था। चंपई के बागी होने पर सोरेन का वार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बिना नाम लिए इशारों में ही चंपई सोरेन और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे के दम पर घर और पार्टी में फूट डाली जा रही है। हेमंत सोरेन ने यहां पर एक बातचीत में कहा कि बहुत जल्द चुनाव की घंटी राज्य में बजने वाली है। चुनाव कब होगा इसकी घंटी हमारे विरोधी बीजेपी के पास है। चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्थान नहीं है, वो अब बीजेपी की संस्था बन चुका है। हम तो चुनौती देकर कहते हैं कि आज चुनाव कराओ, कल झाड़ू पोछा मारकर इनको गुजरात जाना पड़ेगा। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा ये लोग गुजरात, असम, महाराष्ट्र से लोगों को लाकर आदिवासी, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच जहर बोने का काम है, एक दूसरे से लड़ाने का काम करते। समाज तो छोड़िए, ये लोग घर फोड़ने और पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद लेंगे, कभी उस विधायक को खरीद लेंगे और पैसा ऐसी चीज है कि नेता लोगों को भी इधर उधर जाने में देर नहीं लगती। खैर कोई बात नहीं, हमारी इंडी गठबंधन की सरकार 2019 में लगातार जनता के बीच खड़ी है। यहाँ पर चंपई सोरेन के साथ जिन 6 जेएमएम विधायकों के बागी होने की संभावना जताई जा रही है उनमें दशरथ गगराई, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रोम और समीर मोहंती शामिल है। चंपई सोरेन की नाराजगी का क्या होगा असर? झारखंड में जेएमएम का आधार मुख्य रूप से राज्य के 2 हिस्सों संथाल परगना और कोल्हान में रहा है। संथाल परगना शिबू सोरेन का कार्यक्षेत्र है, वहीं कोल्हान क्षेत्र में वक्त वक्त पर पार्टी के नेता बदलते रहे। पार्टी में कई बार विद्रोह भी देखने को मिला। 2019 के विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम ने इस क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन किया था। चंपई सोरेन इस क्षेत्र में टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे में अगर उनकी नाराजगी होती है तो जेएमएम को अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या है झारखंड विधानसभा का गणित? झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81 है। लोकसभा के बाद राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 45 रह गई, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 27, आरजेडी का 1 और कांग्रेस के 17 विधायक शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 विधायक नलिन सोरेन और जोबा मांझी अब सांसद हैं, जबकि जामा से विधायक सीता सोरेन ने बीजेपी के टिकट पर आम चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विष्णुपुर से विधायक चमरा लिंडा और बोरिया से विधायक लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। इस तरह विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 24 रह गई है, क्योंकि उसके 2 विधायक ढूलू महतो भागमारा और मनीष जायसवाल हजारीबाग ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो अब सांसद हैं। बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल होने वाले मांडू सीट से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को निष्कासित कर दिया है। हालांकि पटेल ने अभी तक विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है। चंपई को हेमंत सोरेन के लिए छोड़ना पड़ा था सीएम पोस्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को महज अफवाह बताकर खारिज कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी को डूबता जहाज कहा और कहा चंपई सोरेन कभी भगवा पार्टी में शामिल होने पर विचार नहीं करेंगे। कथित भूमि घोटाला मामले में 31 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के बाद सोरेन परिवार के करीबी माने जाने वाले चंपई सोरेन को सीएम नियुक्त किया था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के बाद चंपई सोरेन को 3 जुलाई को इस्तीफा देना पड़ा था। हेमंत सोरेन ने इसी दिन फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद से ही चंपई सोरेन के नाराज होने की चर्चाएं चल रही थी और ये उसी नाराजगी का नतीजा बताया जा रहा है। झारखंड में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच राज्य के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर जेएमएम नेतृत्व पर कई सवाल खड़े कर दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। एक्स पर लिखे गए एक लंबे पोस्ट में चंपई ने जेएमएम के आला कमान पर भी हमला बोला, यानी हेमंत सोरेन को सीधे निशाने पर ले आए। उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह से जलील किया गया, किस तरह से उनकी इज्जत को तार-तार किया गया, जिसके बाद वो यहाँ पर एक कड़वा घूंट पीकर रह गए थे और उसके बाद अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब वक्त आ चुका है कि वो जेएमएम से अलग होकर कोई और विकल्प पर यहाँ पर विचार करें और अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।